नमस्ते दोस्तों। साल 1971 में अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ये घटना आज तक अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटना है। ये घटना थी एक आदमी की जो कि अमेरिका के एक फ़्लाइट में बैठा था और इसने एक नोट फ़्लाइट के एयर होस्टेस को दिया था और उस नोट में लिखा था कि इसके ब्रीफकेस में एक बॉम्ब है। अब इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और हाँ, इस घटना के आखिर में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और चौंकाने वाला है। तो आइए शुरुआत से जानते हैं इस दिमाग हिला देने वाले सच्ची कहानी के बारे में। बुधवार का वो दिन था और तारीख थी 24 नवंबर 1971। एक आदमी नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर आता है और पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वाशिंगटन जाने के लिए फ़्लाइट नंबर 305 की $20 की एक वन वे टिकट खरीदता है और टिकट काउंटर पर अपना नाम डैनियल कूपर बताता है। उसने एक बिजनेस सूट, एक ओवरकोट, ब्राउन कलर के जूते, एक सफ़ेद शर्ट और एक काली टाई पहनी हुई थी। उसके पास एक ब्रीफकेस और एक ब्राउन कलर का पेपर बैग भी था। बताया जाता है कि डैनियल कूपर की उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास थी। अब टिकट खरीदने के बाद डैनियल कूपर प्लेन के सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठता है और फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले वो एक बारबन अमेरिकन विस्की और सोडा ऑर्डर करता है और सिगरेट भी पीने लगता है, क्योंकि उस समय फ़्लाइट में सिगरेट्स और ड्रिंक पीना आम बात थी। अब प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद कूपर ने पास के एयर होस्टेस को एक नोट दिया। पहले तो उस एयर होस्टेस ने बिना देखे ही उस नोट को अपनी जेब में रख लिया, लेकिन फिर कूपर ने उससे कहा, मिस, आप उस नोट को अच्छी तरीके से देखें, मेरे पास एक बॉम्ब है। कूपर ने तब उस एयर होस्टेस को बताया कि बॉम्ब उसके ब्रीफकेस में है और उस एयर होस्टेस को चुपचाप से अपने बगल में बैठने के लिए कहा। डैनियल कूपर ने उस एयर होस्टेस को अपना ब्रीफकेस भी खोलकर दिखाया, जिसमें रेड कलर के स्टिक्स थे जो कि आजू बाजू से वायर से घिरे हुए थे और उसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल भी था। अब इसका मतलब प्लेन पूरी तरह से हाईजैक हो चुका था, लेकिन प्लेन में बैठे बाकी के 42 पैसेंजर्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाद में कूपर ने उस बगल में बैठे एयर होस्टेस से कहा कि जो भी अभी मैं आपको कहूँगा उसे एक पेपर में लिखकर अपने कैप्टन को जाकर दे देना। कूपर ने पूरे 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि उसे शाम 5 बजे तक $20 वाले नोट के $2 लाख कैश चाहिए थे। दूसरी शर्त थी कि उसे 2 फ्रंट पैराशूट्स और 2 बैक पैराशूट्स चाहिए थे। तीसरी और आखिरी शर्त थी कि जब वो सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो वहाँ एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक रेडी रहना चाहिए, जिससे एयरप्लेन को रिफ्यूल कर सके। और ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो मैं अपना काम कर दूंगा। ये सब उसने उस नोट में लिखा था, जिसके बाद उस एयर होस्टेस ने वो नोट अपने कैप्टन को जाकर दे दिया और बताया कि अपना प्लेन हाईजैक हो चुका है। जिसके बाद कैप्टन ने ये सारी इन्फॉर्मेशन चुपके से लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ और FBI को भी दे दी। जी हाँ, वही FBI जो कि दुनिया का नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। FBI ने भी कहा कि डैनियल कूपर जो भी बोल रहा है उसे बस चुपचाप फॉलो करते जाओ, क्योंकि FBI एजेंट्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें पता था कि वो इस डैनियल कूपर को आसानी से पकड़ लेंगे। FBI ने फिरौती के पैसे सिएटल एरिया के आसपास के बैंकों से जमाना शुरू किया और सिएटल पुलिस ने लोकल स्काई डाइविंग स्कूल से पैराशूट्स का भी जुगाड़ कर लिया। और अब कूपर को बताया गया कि उसकी सारी शर्तें मान ली गई है, पैसे और पैराशूट्स का भी जुगाड़ कर दिया गया है। अब प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है और कूपर ने सारे पैसेंजर्स को और कुछ क्रू मेंबर्स को प्लेन से उतरने के लिए कहा और बचे क्रू मेंबर्स को कहा कि वो प्लेन को वापस रिफ्यूल करवा दे। रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन ने फिर से उड़ान भरी और उधर US गवर्नमेंट और FBI ने भी इस प्लेन के पीछे अपने 2 फाइटर जेट्स प्लेन को भी छोड़ दिया। फ्लाइट के दौरान डैनियल कूपर ने पायलट से कहा कि वो प्लेन को अभी डायरेक्ट मैक्सिको सिटी में लैंड करवा दे, लेकिन पायलट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन में उतना फ्यूल नहीं है जिसके लिए प्लेन को वापस रिफ्यूल करवाना पड़ेगा।
तो पायलट ने डैनियल कूपर को प्लेन रिफिलिंग करने के लिए 2 ऑप्शन दिए। एक था रेनो एयरपोर्ट और एक फियोनिक्स एयरपोर्ट। तो डैनियल कूपर ने रेनो एयरपोर्ट को चुना। अब रात के 8 बज चुके थे और इसी के बीच डैनियल कूपर ने रेनो एरिया के आसपास 2 पैराशूट्स और पैसों के साथ प्लेन के पीछे के दरवाजे से जंप मार लिया। और इस घटना के बाद उसको आज तक कभी भी दोबारा नहीं देखा गया। जिस एरिया के आसपास उसने जंप किया था वहाँ पर भी डैनियल कूपर को बहुत ज़्यादा ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। FBI एजेंट्स को लगा कि रात में जंप के दौरान उसकी मौत हो गई होंगी, क्योंकि जिस एरिया में डैनियल कूपर ने जंप किया था वो एरिया बहुत ही ज़्यादा पेड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन FBI एजेंट्स को ना ही उसकी लाश मिली और ना ही उसके पैराशूट्स और ना ही पैसे मिले। FBI ने तो न्यूज़पेपर में भी डैनियल कूपर के बारे में खबर भी पब्लिश की थी और जो नोट्स डैनियल कूपर को दिए गए थे उनके भी सीरियल नंबर्स पब्लिश कर दिए गए, क्योंकि उन्हें पता था कि डैनियल कूपर उन पैसों को ज़रूर किधर ना किधर तो खर्च करेगा ही। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक ना ही FBI को और ना ही US गवर्नमेंट को उनके एक भी नोट की जानकारी नहीं मिली और ना ही डैनियल कूपर को कभी भी और किधर भी दोबारा नहीं देखा गया। जिस एयर होस्टेस ने डैनियल कूपर को आखिरी बार प्लेन से जंप करने से पहले देखा था, तो डैनियल कूपर ने इस तरह के सनग्लासेस पहने हुए थे और जिन जिन लोगों ने उसे उस फ्लाइट में देखा था उनके आधार पर उसका ये स्केच बनवाया गया, जो कि वर्ल्ड फेमस हो गया। FBI के पास डैनियल कूपर का ये स्केच है। उसकी ब्लैक टाई है जो कि उसने प्लेन से जंप करने से पहले निकाल दिया था। उसके सिगरेट्स के एशेज़ और 2 पैराशूट्स है जो उसने प्लेन के अंदर छोड़ दिए थे। इसके अलावा FBI के पास डैनियल कूपर से जुड़ा एक भी ठोस सबूत नहीं है। FBI ने आज तक इसके केस की फाइल्स बंद नहीं की और आज भी डैनियल कूपर के बारे में छानबीन चालू रहती है। अब डैनियल कूपर दुनिया के कौन से कोने में होगा ये तो कोई नहीं जानता, और क्या वो अभी ज़िंदा भी होगा ये भी कोई नहीं जानता। क्योंकि आप ही थोड़ा सोचो, जब 1971 में उसकी उम्र 40 से 45 के बीच में थी और आज इस घटना को 50 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो आज इसकी उम्र लगभग 90 से 95 के बीच में होंगी, और क्या ये ज़िंदा भी होगा? तो डैनियल कूपर का ये केस आज तक FBI और अमेरिका के इतिहास का सबसे रहस्यमय केस है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको डैनियल कूपर की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।